गुड मॉर्निंग भैया जी। गुड मॉर्निंग भैया जी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? बैठो 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 बैठो। देखो, पिछली कक्षा में जैसे हमने क्या पढ़ा था, जोड़। क्या पढ़ा था? फिर उसके बाद हमने पढ़े घटाव। उसी प्रकार आज हम सीखेंगे गुणा। क्या सीखेंगे? गुणा। क्या सीखेंगे? गुणा। अब गुणा को कैसे पहचानेंगे हम कि ये गुणा है? तो हम इस चिन्ह को ध्यान रखेंगे। ये चिन्ह किसका है? गुणा का। किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। जहां भी ये चिन्ह दिखे वहां हमें क्या करना है? गुणा। अब गुणा कैसे करते हैं? तो हम सबसे छोटा गुणा लेते हैं पहले, एक संख्या वाले। कितनी संख्या वाले? एक संख्या वाले। अच्छा, तुम्हें इसमें ये संख्या दिख रही है? कितनी है ये? तो हमें 3 का तो पहाड़ा पढ़ना है। किसका पहाड़ा पढ़ना है? 3 का। कितनी बार पढ़ना है? 2 बार। यहाँ कितनी लिखी है? 2। तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। 3 एकम 3 दूनी 6। जो संख्या पहाड़ा पढ़ के आई उसे हम इस गुणा के नीचे लिख देंगे। तो हमने लिख दी यहाँ 6। फिर आगे दूसरे गुणा पर बढ़ते हैं हम। यहाँ गुणा में कितने का पहाड़ा पढ़ना है हमें? कितनी बार? तो पढ़ते हैं 3 एकम 3 दूनी 3 त्रिके 3 चौके 12। कितने? तो हम यहां लिख देंगे 12। कितनी लिख देंगे? 12। कितनी लिख देंगे? 12। फिर अगला गुणा देखते हैं हम। इसमें हमें पहाड़ा कितने का पढ़ना है? कितनी बार पढ़ना है? कितनी बार? 4 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार। 4 एकम 4 दूनी 4 ते 4 चौके 4 पंजे 20। 20 को हम कहा लिख देंगे? इसके नीचे लिख देंगे। इसके नीचे लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं 2 संख्या वाले गुणा। कितनी संख्या वाले? 2 संख्या वाले। बिल्कुल सिंपल गुणा है। जैसे हम यहाँ एक एक संख्या के साथ गुणा कर रहे थे, यहाँ भी हम प्रत्येक संख्या से ऐसे ही गुणा करेंगे। ऐसे ही क्या करेंगे? गुणा। 4 का पहाड़ा पढ़ना है हमें पहले। इसमें कितने का पहाड़ा पढ़ना है? यहाँ पहले कितनी लिखी है? तो 3 बार पढ़ेंगे हम पहाड़ा। कितनी बार पढ़ेंगे? तो पढ़िए 4 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार। कितना आया? 12। लेकिन अब ध्यान देंगे हम ऐसे 12 नहीं लिखेंगे। 12 ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसके आगे क्या लिखी है? एक संख्या। इसके आगे एक और अंक है। इसके आगे क्या है? एक और अंक है। तो इस 12 जो संख्या गुणा करके आ रही है, इसका जो 2 है इसे तो लिख देंगे नीचे, और जो एक बच रहा है एक, इसे लगा देंगे हम हासिल में। किसमें लगा देंगे? हासिल में। अब फिर 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम। कितनी बार? 2 बार। कितना आया? 4 दूनी 8। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आया? 8। यहाँ हासिल कितनी है? 1। 1 को हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 9। और 9 को लिख देंगे इस 2 के नीचे। अब क्या हासिल आई? नहीं, क्योंकि ये अकेला है, एक ही अंक है। हासिल तो 2 अंकों में
आती है। कितने अंकों में आती है? अब 4 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे हम। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। कितनी बार? 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिये 4 चौके कितना हुआ? 16। कितना हुआ? अब क्या 4 के आगे कोई और संख्या है? नहीं है, तो हम 16 की 16 लिख देंगे। 16 की 16। अब हमें 2 का और गुणा करना है, लेकिन इस 2 का गुणा करने से पहले यहाँ 1 अंक के नीचे हम किसका निशान लगा लेंगे? गुणा का निशान बना देंगे। हमेशा ऐसे ही करेंगे, 1 अंक के नीचे गुणा का निशान लगा। अब हम करेंगे 2 का गुणा। अब कितने का गुणा करेंगे? 2 का। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। कितना आएगा? 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आया? अच्छा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आएगा? 4। और 2 का पहाड़ा लास्ट 4 बार पढ़ेंगे हम। कितना आएगा? 8। 2 चौके। अब हम एक लाइन खींचेंगे और इन सबको जोड़ लेंगे। तो 2 में तो कुछ है नहीं जोड़ने के लिए, तो 2 की। अच्छा, 9 में हम कितना जोड़ेंगे? 6। 9 में कितना जोड़ेंगे? तो 9 से आगे 6 बार गिन लेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितना हुआ? 15 लिखते हैं हम। 1 के 5 15, लेकिन 5 तो लिख देंगे हम यहाँ नीचे, और 1 को क्या करेंगे हम? हासिल में लगा देंगे। 1 हासिल में यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि 1 किस में है? हासिल में है। अब हम इन्हें जोड़ते हैं। 6 से आगे 4 गिन लेंगे। 7, 8, 9, 10। 6 से आगे गिनेंगे हम 4 बार। कितनी बार गिनेंगे? 4 बार। चलिए गिनते हैं 6 से आगे। 7, 8, 9 और 10। कितने हुए टोटल? 10। कितने हुए टोटल? 10। 1 हासिल वाला तो कितने हो गए? 11 की हम 1 यहां लिख देंगे। ये 11 होती है, इसकी 1 तो यहां लिख दी, और जो शेष 1 बची वो अगली संख्या पर हासिल में आ जाएगी। अगली संख्या पर 1 किस में आ जाएगी? हासिल में। अब हम इन्हें जोड़ते हैं। 1 और 8 कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 8 हैं। 8 से आगे 1 बार गिनना है। 8 और 1 कितने हो गए? 9। और 1 हासिल की तो कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। इसी प्रकार हम अगले गुणा पर चलते हैं। ठीक है, अगले गुणा में हमें कितने का गुणा करना है? पहले 2 का। कितने का करना है? 2 का। लेकिन 2 का पहाड़ा हम पहले कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। कितनी बार पढ़ेंगे? और 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर कितना आता है? 2। कितना आता है? अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 5 बार। चलो 5 बार पढ़ो। 2 एकम, 2 दूनी, 2 तिये, 2 चौके, 2 पन्ने 10। 10 को लिखने का तरीका है हमारा, 1 के बगल में 0 लिख देते हैं, ये बन जाती है 10। 10 में से हम इस 0 को लिख देंगे यहां, जो 1 बची उसे लगा देंगे हम हासिल। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम कितनी बार? 2 एकम, 2 दूनी, 2 तिये, 2 चौके और 1 हासिल की, तो कितना हुआ टोटल? 9। कितना हुआ? 9। 1 हासिल की तो 9 हो गया।
कितना हो गया 9। हासिल आया नहीं आया, हासिल नहीं आया। 2 का पहाड़ा अब पढ़ना है 3 बार। 2 तिये 6, कितने हुए 6। अब एक संख्या से गुणा हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे दूसरी संख्या से गुणा। दूसरी संख्या है हमारी 3, कितनी है? अब हमें कितने का पहाड़ा पढ़ना है? 3 का पहाड़ा पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये अपने हम गुणा में देखेंगे। पहले कितना लिखा है? 1, तो 3 का पहाड़ा पहले 1 बार। फिर कितनी बार पढ़ेंगे हम? 5 बार। ऐसे आगे हम संख्याओं को देखकर पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। लेकिन उससे पहले जैसे हमने यहाँ गुणा का निशान लगाया था वैसे ही हम यहाँ पर भी गुणा का निशान लगाएंगे। अब 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर कितना आता है? 3 1 और इस 3 को हम लिख देंगे यहाँ। अब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। कितनी बार? 5 बार। 3 1 3 दूनी 3 त्रिके 3 चौके 3 5 15। कितना आया? 15 को हम लिखते हैं ऐसे। 15 में से हम 5 को तो लिख देंगे नीचे और 1 लगा देंगे हम हासिल में। 1 कहां लगा देंगे? अब 5 के बाद कितना है? तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है हमें? पढ़िए 3 1 3 दूनी 3 त्रिके 3 चौके 12 और 1 हासिल वाली। तो टोटल कितने हुए? 13। कितने हुए? 13 की लिख देंगे हम 3 और 1 लगा देंगे हासिल में। किसमें? और 3 का पहाड़ा अब पढ़ेंगे 3 बार। तो 3 त्रिके और 1 हासिल की तो कुल हुए 10। अब हम इन्हें क्या करेंगे? तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 2 और 0 में अगर हम 3 जोड़ें तो 0 में जिस संख्या को जोड़ते हैं, जिस अंक को जोड़ते हैं वही अंक आ जाता है। तो 3 की ये कितना है? 9 और 9 में कितना जोड़ना है हमें? 5। तो 9 से आगे 5 बार गिन लेंगे हम। तो ये तो है 5 और 9 से आगे गिन लो इन्हें 10 11 12 13 14। कितना हो गया? 14 की हासिल 1। इस 1 को हम ध्यान रखेंगे। ये कितना है? 6। 6 में कितना जोड़ना है? 3। तो 6 से आगे 3 बार गिनना है हमें। 7 8 9। 6 और 6 में जोड़ना कितना है? 3। तो 6 से आगे 3 बार गिन लो। 7 8 9। 9 और 1 हासिल वाली। 1 हासिल वाली तो कुल कितने हुए? 10। और 10 की 0 को हम यहां लिख देंगे और 1 को लगा देंगे हम हासिल में। और 1 को अगर 0 में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1। 0 में हम किसी भी अंक को जोड़ते हैं वही अंक आता है। तो यहाँ 0 है और 1 जोड़नी है तो 1 ही आएगा और इसमें जोड़ने के लिए कुछ है नहीं तो 1 की 1। इस प्रकार से ये 2 संख्या वाले गुणा कंप्लीट होते हैं। समझ में आया सबकी? आगे फिर और गुणा देखेंगे हम, ठीक है।